गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुणवाच कथम उत्पद्यते मातुर जठरे जीवन नरकागतः गर्भाय दुखम यद भुक्ते तनमे कथय केशव। गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, आपने बताया कि स्त्री और पुरुष के संबंध करने से जीव का गर्भ में प्रवेश होता है और यातना का गर्भ में उपभोग करता है, जन्म के पश्चात भी यातना का पीड़ा का उपभोग करता है। तो हे परमात्मा, आप हमको यह बताने की कृपा करें कि नरक से जो आया हुआ जीव है वो माँ के उदर में कब और कैसे प्रवेश करता है, गर्भ में उसको कौन सी पीड़ा होती है और जन्म के पश्चात क्या पीड़ा होती है, इसके संबंध में विस्तार से बताने की कृपा करें। विष्णु उवाच, तब भगवान बोले कि स्त्री पुंसोत प्रसंगेन विरुद्धे सुकृशोणिते यथायम जायते मरतस्तथा वक्षाम्यहम तब। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गुण, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं कहता हूँ। ऋतु मध्य ही पापानाम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी, एक बार इंद्र अपने राजभवन में सिंहासन पर बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। इतने में गुरुदेव बृहस्पति जी का आगमन हुआ और रंग में भंग पड़े। ऐसा विचार करके दूसरी तरफ तिरछा निगाह करके इंद्र केवल अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेने लगे। गुरुदेव भगवान को नमस्कार नहीं किया। गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। और जब गुरु जी नहीं रहे तब धर्म कैसे हो? सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने राक्षसों के भांजे, यानी देखिए देवता और दानव दोनों एक ही पिता की संतान हैं, माताएं अलग अलग हैं। कश्यप ऋषि की ही पत्नी दिति भी हैं और अदिति भी हैं। तो दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का। तो जो दिति है राक्षसों की माता, उन्हीं की एक बिटिया थी, उसी का बेटा है विश्वरूप जिसका नाम था। ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप बहुत ज्ञानी, इसको अपना पुरोहित आप बना लीजिए। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी कहने पर विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया और विश्वरूप देवताओं को के नाम की आहुति जब डलवाता अग्नि में तो जोर जोर से मंत्र बोलता। एक बीच बीच में अपने मामा जी लोग राक्षसों की भी आहुति डलवा देता। एक बार इंद्र ने सुन लिया, इंद्र को क्रोध आया और तलवार से 4 गर्दन थी विश्वरूप को, चारों सर काट दिया उसका। ऐसा करने से इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। तो देवताओं ने मिलकर के उसी ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। विश्वरूप की हत्या करने से जो इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा, देवताओं ने मिलकर के उसी ब्रह्महत्या का 4 भागों में विभाजन कर दिया। पहला भाग जल को दिया, जल में जो झाग हो जाए, जल में जिस जल में झाग उत्पन्न हो जाए वो जल श्रापित होता है, उसका पान नहीं करना चाहिए। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, इसलिए पृथ्वी में बंजर ऊसर टाइप की जमीनें होने लगी, वो श्रापित जमीन मानी जाती, उसमें उत्पन्न अन्न धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा वृक्ष को दिया, इसलिए वृक्ष का पहला फल नहीं खाया जाता। और चौथा स्त्रियों को दिया, इसलिए वे अपवित्र होने लगी। अपवित्र अवस्था में भी प्रथमे हन चांडाय, द्वितीय ब्रह्मघात, तृतीय रजकी होता नरकागत मात्रः कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोत्पत्तयः स्त्रियावृष्टमुद्रः उदरम पुंसोरेतक्राश्रयः। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं। प्रायः इन्हीं 3 दिनों में ही नरक से आए हुए जीव का मां के उदर में प्रवेश होता है। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्म को करने के लिए शरीर के धारणार्थ पुरुष के वीर बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव का प्रवेश होता है। 1 रात्रि में सुख सोनी सरसों के बराबर, 5 रात्रि में वर्षा काल के बड़े बड़े बुलबुले के बराबर, 10 रात्रि में बदरी फल बेर के फल के आकार का होता है और 1 मास में अंड के आकारवत होता है। मासेन तु श्रोद्वाभ्याम वाह्य अंगाद विग्रहा नख लोम अस्थि चर्माणी लिंग छिद्रो वस्त्र भी। बताया कि दूसरे महीने में, पहले महीने में सिर और दूसरे महीने में बाहु तथा शरीर के सभी अंग, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं, और 5वें महीने में क्षुधा और प्रसानिक भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में माँ की जरायु से लिपट करके, यानी आंतड़ियों से विंध करके और गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर के, यदि पुत्र होता है तो दाहिनी तरफ पेट में कुक्ष में, और पुत्री होती है तो माँ के बाईं कुक्ष में जीव का निवास हो जाता है।
वहां पर कर्म भी छत सर्वांगा सौ कुमर्यात प्रतक्षणम मोक्षाम आपने उर्क्लेश ततरी छिद्र छुतैरमहु कटुतीक्षो सलवणम उक्ष्माभि लमणैः मात भुक्तिरुस्पष्टः सर्वांगोथित वेदना उल्बेन समृत मंत्रस्य ब्रह्मरात। गर्भस्थ जीव जो होता है उसकी दशा अब भगवान बता रहे हैं कि गर्भ में पड़ा हुआ जीव ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां मल और मूत्र है, वही निवास करा है। उसी मल में कीड़े उत्पन्न होते हैं, पेट में मां के कीड़े। अब वे कीड़े जब उसके सुकुमार मांसवत शरीर को कंडुई करते हैं, काटते हैं तो बहुत वेदना होती है। मां के उदर में यह जीव हजारों बार मूर्छित भी हो जाता है। ये यातना और माता जो कुछ भी रूखा तीखा कसैला नमक युक्त पदार्थ का सेवन करती है, भोजन करती है, वह आहार जब जाकर के मांसवत शरीर का स्पर्श करते हैं फिर उसको वेदना होती है। इस तरह माँ के उदर में अनेकों वेदनाएं हो रही हैं। और माँ के उदर में उसकी दशा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं जैसे पिंजरे में पक्षी को कैद कर दिया जाए ऐसे माँ के उदर में यह जीव होता है। नीचे की तरफ सर है, ऊपर पैर है, माँ की आंतड़ियों से बिंदा है, गर्भ की झिल्ली से आच्छादित है, हिलडुल नहीं सकता है। ऐसी दशा को प्राप्त हुआ जीव जब उसका अष्टम मास प्रारंभ होता है तब जीव को दिव्य ज्ञान की जागृति हो जाती है। अपने अनेकों जन्म के कर्म जीव को स्मरण आते हैं। जीव विचार करता है राम राम इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार मरा, ये जन्म और मरण के चक्कर का अंत नहीं हो रहा है। जीव भयभीत होकर के कंपायमान होता हुआ मां के उदर में ही भगवान की शरणागति ग्रहण करता है और जीव वही भगवान की घर में ही स्तुति करने लगता है। जीव उवाच, जीव कहता है कि श्रीपतिम जगदाधारम अशुभ क्षयकारकम ब्रजामि शरणम विष्णुम स्वर्णागत वत्सलम। हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले, हे परमात्मन, आप शरण में आए हुए जीव के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपने शरणागतों को अभय पद प्रदान कर देते हैं। और जीव कहता है कि हे प्रभु, त्वन्माया मोहिते देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम मम अभिमानेन गतोहम नाथ संसृतम। जीव कहता है नाथ, आपकी माया से मैं मोहित हो गया था। काहे में मोहित हुआ था? देहे पुत्र कलत्र के, इस देह में अपने पुत्र और अपने कलत्र परिवार के चक्कर में पड़ गया था। अहम मम अभिमानेन, मैंने जो मैं का अभिमान किया, गते हम नाथ संसृतम। प्रभु, आज उसी के कारण मैं इस दुर्गति गति का उपभोग कर रहा हूं। और जीव कहता है कि हे परमात्मन, कृतम परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दगदोहम गतास्ते फलभागिनः। हे प्रभु, हम अपने जिन परिवारी जनों के भरण पोषण में लगे रहे, जिन परिवारी जनों का पोषण करने के लिए मैंने शुभ अशुभ हर प्रकार का कर्म किया, वही परिवारजन मुझको अकेला जला करके छोड़ करके चले गए हैं। यादि ओन्या प्रमुंचेयम यदि योन्याः प्रमुंचेयम तत् असमृष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि एन मुक्तिम व्रजाम। हे प्रभु, अब की बार हमको आप गर्भ से बाहर निकालिए, फिर ऐसा यत्न करेंगे, ऐसा जतन करेंगे कि न जन्म लेना पड़ेगा और न मरना पड़ेगा। बिड़मूत्रे पतिताक दगदोहम जठराग्ना ईक्षणिस्तो विवस्तुम कदा निर्मास्ते बेर। हे प्रभु, मैं इस विष्ठा और मूत्र के कुंड में पड़ा हुआ हूँ, जठराग्नि से दग्ध हो रहा हूँ, जल रहा हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। हे दीन दयालु भगवान, आप हमको यहाँ से कब बाहर निकालेंगे? एने दशे में विज्ञानम दत्तम दीन दयालुना तमीव शरणम यामी पुनर्मे मां संसद में। हे दीन दयालु भगवान, हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं, आप हमारा मंगल करें, कल्याण करें। जीव यही स्तुति करता था। इतने में अष्टम मास व्यतीत हो गया और नवम मास प्रारंभ हो गया। और जब नवम मास प्रारंभ होता है तब जीव को ब्रह्म ज्ञान की जागृति होती है, संपूर्ण संसार को एक रूप देखने लगता है। तो वही जीव नवम मास के प्रारंभ होने पर गर्भ में ही भगवान से फिर प्रार्थना करता है, कहता है कि नाच निर्गच्छन्तु इच्छामि बहिर्गर्भात् कदाचन यत्र यात समय पाप कर्मणा दुर्गतिर्भवेत्। हे प्रभु, मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता। भगवान कहते इतने दिन से रट रहे थे, अब समय आया है, अब कहते हो नहीं निकलना चाहते, क्यों? क्योंकि जीव कहता है कि प्रभु, जब यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो माता पिता पुत्र परिवार इष्ट में सगा संबंधी नौकर चाकर हित हाथी घोड़ा ऊंट बैल इन सब के चक्कर में पड़ करके कर्म करने पड़ेंगे और वही कर्म हमारी जन्म और मृत्यु के
कारण बनेंगे, इसलिए आप हमको बाहर मत भेजिए, मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। तस्मादत्र दुखे स्तो कलमः उद्धारिष्यामि संसारात् आत्मानं ते पदाश्रया। हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरण शरण की आश्रय ग्रहण करता हूँ। हे दीनदयालु भगवान, आप हमारा उद्धार यही गर्भ में ही कर दीजिए, मेरा जन्म न होने पावे। श्री भगवान वाचो, भगवान बोले कि हे गणो, एवं कृतमतिर गर्भे 10 मासस्य अस्तुवन ऋषि सद्यः क्षिपत्यवाचीनम प्रसूते सूतमारुतः। इस प्रकार जीव को 9 मास में पूरा जब तक जन्म नहीं होता 10 मास तक यही प्रार्थना भगवान से निरंतर करता रहता है, और समय आने पर प्रसूति वायु के वेग से तत्क्षण अधोमुख होकर के माँ के उदर से जीव बाहर हो जाता है। और जीव जैसे बाहर आता है ना, तेनावसृष्टा सहसा कृत्वा वाक्शिरः तुरः विनिष्क्रामति नुक्ष्वासो हतस्मृति पदितो भुवि ब्रह्मूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोर्वती गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गता। भगवान बोले, इस प्रकार जीव निरंतर भगवान की स्तुति करता रहता है। और जब प्रसूति वायु के वेग से जीव का जन्म हुआ, तो जीव के जन्म के पश्चात हत स्मृति, उसकी जो स्मृति थी, ज्ञान था भगवान के रूप का जो दर्शन करा, सब समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो निश्वास हो, उसकी नीचे की श्वास नीचे और ऊपर की श्वास ऊपर ही रह जाती है, और निश्वास होकर के वही जीव तुरंत ही रोरुवत गते ज्ञानी, ज्ञान के समाप्त हो जाने के कारण निश्वास होकर के वाजू रुदन करने लगता, क्वाहम क्वाहम करके विलाप करता है। भगवान कहते हैं, गुरु जी, संसार में कोई न किसी के सुख का साथी है और नहीं कोई किसी के दुख का साथी है। कैसे? जीव का जब जन्म होता है तो जीव को पीड़ा है, दुख है, जीव रो रहा है, और संसार में थाली बजाई जाती, उत्सव मनाया जाता है कि बेटा बेटी का जन्म हुआ है। वही जीव जब इस धराधाम का त्याग करके भगवान के धाम को चला जाता है, धर्मात्मा या पापीय है मान लीजिए, और यमराज की पुरी को चला गया, तो अगर और दिन जीवित रहता था और पाप कर्म करता और यातना को भोग करना पड़ता। तो तात्पर्य है कि जो इस लोक का त्याग करता है वो प्रसन्न हो जाता है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब जीव प्रसन्न होता है इस धाम का त्याग करने पर, तो संसार में दुख व्यक्त करते हैं, लोग अश्रुपात करते हैं, रुदन करते हैं, कितनी ताड़ना अपने शरीर को प्रदान करते हैं जीव के मरने पर। वही जबकि जीव प्रसन्न है, और वही परिवारजन जीव के जन्म के समय जब दुखी होता है तो उत्सव मनाते हैं। इस संसार में कोई किसी के सुख का बंधु है और नहीं कोई किसी के दुख का बंधु है। जीव को अपने कर्म का आप ही उपभोग करना पड़ता है। भगवान कहते, हे गरुण, गर्भे व्याधौ असमसानी चा पुराणे यामतिर्भवेत सा यदि स्थिरताम याति को न मुंचेत बंधनात्। जीव जब गर्भ में होता है तब बड़े बड़े रोगों से गिर जाए, चरपैया पर पड़ जाए तब, श्मशान घाट पर पहुंच जाए तब, पुराण की कथा श्रवण कर रहा हो तब, जीव की बुद्धि जितनी निर्मल पवित्र होती है, बुद्धि की निर्मलता और पवित्रता वही यदि स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बंधन से मुक्त न हो जाए। बंधन में तो कोई रह नहीं सकता है। लेकिन जैसे जीव का जन्म होता है, यदा गर्भात् बहिर्याति कर्म भोगा तदंतरम तदैव वैष्णवी माया मोह पुरुषम। जीव का जैसे ही जन्म होता है, गर्भ से बाहर जीव जैसे आता है, तो भगवान विष्णु की वैष्णवी नाम की माया के प्रभाव में पड़ करके उसको यातना का उपभोग करना प्रारंभ हो जाता है तुरंत ही। गरुड़ जी ने कहा, महाराज, जब जीव का जन्म होता है तो माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में कितना संलग्न रहते हैं, परिवार पूरा एकदम तत्पर रहता है, तो उसको यातना क्या मिलती है? तो भगवान कहते हैं, सावधान होकर के सुनिए। परच्छंदम विदुषा पोष्यमाणो जनेन सहा अनम प्रेतमापन्ना प्रत्याख्या मुनीश्वरा। भगवान कहते हैं कि उसकी इच्छा के विपरीत हम उसकी सेवा कर रहे हैं। भाई कोई ऐसा डॉक्टर बताइए, कोई ऐसा वैद्य बताइए, कोई ज्योतिषी पंडित बताइए जो उस बच्चे की इच्छा को बता सके। न कोई डॉक्टर, न कोई वैद्य, न कोई पंडित जी उस बच्चे की इच्छा को नहीं बता सकते, उसकी इच्छा क्या है। अब बच्चा स्वयं भी नहीं बता सकता, बच्चा स्वयं भी नहीं बता सकता है, और कोई जान नहीं सकता है, तो उसकी इच्छा के विपरीत हम उसकी सेवा करें। इसी में उसको यातना मिल रही है। क्या यातना मिली? सायुतो शुचि पर्यंके। सायुतो माने सुला दिया, शुचि माने पवित्र, पर्यंक माने खटिया पर, माने पवित्र चारपाई पर बच्चे को लिटा दिया। यंतु स्वैदज दूषिते, जिस पर दूषित जीव जिसके नीचे कहीं इधर उधर कोने में उसी चारपाई पर बेड पर पड़े रहे। और जब जीव माँ बच्चे को उठा करके अपने गृह कार्य में लगी, तो जीव ने मतलब कीड़े आकर जब उसको कंडुई के काटे तो उसके अंग को कितनी वेदना हुई।
अच्छा, जब हम लोग इतने बड़े शरीर वाले हैं, हमारे शरीर पर एक मच्छर काट लेता, जब तक खाज नहीं कर देता तो उसकी पीड़ा शांत नहीं होती है। और जब बच्चे को वही कंडुई करते हैं तो बच्चा न तो स्वयं खाज कर सकता है, न किसी को बता सकता है, और न हम वहां पर पहुंच के खाज करते, कितनी पीड़ा उसकी होती होगी। उसका शरीर एकदम मांस का है, उस मांसवत शरीर में जब जीव कंडुई करते हैं, काटते हैं, तो उसके अंगों को बहुत वेदना होती है। ये दुख हुआ। दूसरा और क्या दुख होता है, एक दिन बच्चा रोने लगा तो माँ ने उसको अपना स्तन पिला दिया, फिर एक दिन ऐसे बच्चा रोने लगा तो माँ ने उसको दवा पिला दिया। माँ को लगा कि आज इसके पेट में दर्द हो रहा है, दवा दे दिया। और एक दिन लगा कि इसको भूख लगी तो स्तन पिला दिया, अपना दूध पिला दिया। यद्यप सत्य क्या है, जिस दिन उसको दूध पिलाया गया उस दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसको दवा की जरूरत थी। आज जिस दिन दवा दिए थे ना, उस दिन उसको भूख लगी तो उसको दूध की जरूरत थी। हम उसकी इच्छा के विपरीत जो उसकी सेवा कर रहे हैं, इसमें उस जीव को पीड़ा मिल रही है। इत्येवं शैशवं दुःखं दुःखं पौगंडमेव च ततो यौवनम आसाद्य यात संपदाम आसुरीम तदा दुर्व्यसनासक्तो नीच संग परायणः शास्त्र सत्पुरुषाणां द्वेष्टा स्यात् कामलंपटः। इस प्रकार इस अवस्था में दुख हुआ। उसके पश्चात पौगंड अवस्था में जब विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया ना, तब भी उसको दुख हुआ। क्या दुख हुआ? बच्चे को इच्छा के विपरीत हम शिक्षा प्रदान करते हैं। बच्चा अगर गणित पढ़ना चाहे, नहीं आप अंग्रेजी पढ़िएगा, उसी का संचार है। बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं, संस्कृत पढ़िए। पंडित जी घर के बच्चे हैं, बिना संस्कृत कहाँ से कार्य चलेगा? उसकी इच्छा के विपरीत हम उसको शिक्षा प्रदान की। पौगंड अवस्था में ये दुख हुआ। इसके पश्चात फिर युवावस्था आ गई, और युवावस्था आते ही तदा दुर्व्यसनासक्तो नीच संगो परायणः शास्त्र सत्पुरुषाणां च द्वेष्टा स्यात् कामलंपटः। और युवावस्था में वह दुर्व्यसनों में आसक्त हो जाता है, नीच पुरुषों का मित्र बन जाता है, कामलंपटी हो जाता है। वो प्राणी शास्त्र से, सज्जन पुरुषों से द्वेष करने लग जाता है। अदृष्ट्वा स्त्रियम देवमायाम तद्भावैर्जितेन्द्रियः प्रलोभिता पतंदे तमस्विनो पतंगवत। और भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रीय पुरुष उसी स्त्री के भाव भंगिमा में प्रलोभित होकर के महामोह में पड़ करके, जैसे पतंगा अग्नि के चारों तरफ मंडराते हुए मृत्यु का वर्ण कर लेता है, ऐसे यह जीव भी मृत्यु का वर्ण कर लेता है। अब जीव की मृत्यु क्यों होती है? जीव की मृत्यु का हेतु क्या है? जीव की मृत्यु का हेतु भगवान बताते हैं। भगवान ने बताया कि दृष्ट्वा कि जीव की मृत्यु का कारण है उसकी इंद्रियां। हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं। और मनुष्य शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही इंद्री होती है, और वही एक इंद्री उस जीव के मृत्यु का कारण बन जाती है। तो मनुष्य 5 इंद्रियों का सेवन करता है, यह क्यों न मर जाए? भगवान कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन पंच भिरेव पंच एका प्रमादी साहन्यते यह सेविते पंच भिरेव पंच। ये 5 जीव एक प्रमाद के वशीभूत हैं, एक इंद्री के वशीभूत हैं, और मृत्यु का वही कारण बन जाती है। और मनुष्य रूपी शरीर तो 5 इंद्रियों का सेवन कर रहा है, यह क्यों न नष्ट हो जाए, क्यों न मर जाए? पहला जीव क्या बताया? कुरंग। कुरंग माने होता है हिरण। कस्तूरी कुंडल बसही मृग ढूंढे मन माय ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। कस्तूरी की सुगंध हिरण के अपने पास में है, लेकिन वो हिरण उसी की सुगंध की खोज करता रहता जंगल में। देखिए, जाय तो ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो रही उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन अगर हिरण चारा ग्रहण करके गुफा में बैठ जाता तो कुछ और दिन तक जीवित रह सकता था। लेकिन चारा ग्रहण करने के बाद हिरण जब कोई बहेलिया बंसी की ध्वनि बजा देता है तो कान खड़ा करके उस ध्वनि को देखता रहता है और उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, अथवा सुगंध की खोज में दौड़ता रहता है। किसी शेर के, व्याघ्र के, बहलिया के हत्थे पड़ गया और मृत्यु के वशीभूत हो गया। ऐसे हम भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में यात्रा पर यात्रा किए जाते हैं। यहाँ वाले शंकर जी के पास जाएंगे ना तो जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वहां वाली दुर्गा जी के पास। ऐसे हम संसार भ्रमण करते रहते हैं। आत्मस्थ जो हमारे परमात्मा है उनको हम नहीं ढूंढ पाते हैं और मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं। दूसरा जीव कुरंग और मातंग। मातंग माने हाथी। हाथी को उसका अभिमान नष्ट कर देता है। हाथी को अभिमान है ना कि हमसे बलिष्ठ कोई नहीं है, और उसी हाथी को जल में जब ग्राह पकड़ लेता 10 हाथी मिल करके भी नहीं छुड़ा पाते हैं। ऐसे हमको अभिमान है कि हमसे बड़ा ज्ञानवान, हमसे बड़ा बलवान, हमसे बड़ा विद्वान, हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। और हम ही को जब चौराहे पर कोई दूसरा व्यक्ति मिला तो आजकल तो केवल एक उंगली दबाना है, जय सीताराम, जीव का जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे हाथी को उसका अभिमान समाप्त करता है, वैसे हमको भी हमारा अभिमान समाप्त कर देता है। और तीसरा जीव क्या है? पतंग।
पतंगा को पता है, पतंगे को, कि अग्नि हमारी मृत्यु का कारण है, फिर भी वही मरदाता रहता ना। ऐसे हमको भी बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं करना चाहिए। और नहीं करने के चक्कर में हम और ज्यादा कर जाते हैं और मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं। चौथा जीव भृंग है। भृंग को उसकी मूर्खता समाप्त कर देती है। भंवरा जब फूल पर बैठता है ना, फूल पर बैठते उसको ये होता है कि संसार में पुष्प की प्रतिष्ठा इसलिए है, पुष्प की इच्छा लोग इसलिए करते हैं, पुष्प का सम्मान इसलिए क्योंकि यहाँ पर भंवरा निवास करता है और उसी फूल पर बैठा वो गुनगुनाता रहता है। और रात सायंकालीन बेला में ना मुखौटा पुष्प अपना जब बंद करता है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है। और दूसरे दिन जब कोई तोड़ने के लिए जाता है ना तो उसकी 2 उंगली के बीच में पड़ करके समाप्त हो जाता है। ऐसे हमको भी यही बोध होता है ना कि अगर हम न कमा रहे थे ना तो पिताजी को दवाई नहीं मिलती, माता जी को कपड़ा नहीं मिलता, बहन की शादी नहीं होती, हमारा भाई नहीं पढ़ पाता। अरे हम बड़भागी हैं कि अपने परिवारीजनों का अंश अर्जित करके ले आ रहे हैं। जिसका अंश परिवार में, जैसे जो भी हमारे माता पिता, परिवारीजन, हाथी घोड़ा बैल, जो भी जिनका जिनसे संबंध है, हमारे कमाए हुए धन में सबका हिस्सा है। और जिसका हिस्सा हम नहीं देंगे ना, वो हिस्सा 3 भागों में बढ़ता है, आला, भाला, माला। सबसे पहले डॉक्टर साहब ले जाते हैं। कौन ले जाता है? डॉक्टर साहब। उसके बाद चोर, पुलिस और वकील, ये भाला होते हैं, थप्पड़ मार करके लेकर के चले जाते हैं। और जब आदमी सबसे परेशान हो जाता है, एकदम खूब परेशान हो जाता है, जेब में केवल 20 या 50 रुपया बताना, कहते हैं चलिए पंडित जी से ग्राह बिछड़वा करके आए। और पंडित जी के पास आए, पत्रा खोले, पंडित जी जेब का 20-50 वहां पर रख दीजिए, आप अपने घर जाइए। पंडित जी ग्राह लेकर किसी के टहलेंगे थोड़ी। ग्राह का उपभोग तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। ये ग्राह यही थी कि जो बचा है 20-50 उसको पंचांग पर रख दीजिए। तो जब हम अपने परिवारीजनों का अंश अन्यत्र व्यय करना प्रारंभ करेंगे तो इसी दशा में चले जाएंगे। हम भी मृत्यु को। 5वां जीव क्या है? मीन को उसका लोभ समाप्त कर देता है। मछुआरा लोहे की टेढ़ी खील में ना मांस का लुतड़ा फंसा करके जल में फेंकता है। मांस की लालची मछली को लोहे की कील नहीं दिखाई देती है। ऐसे आनंद के लालची मनुष्य को यम की बाधा भी नहीं दिखाई देती। हमारे सगे भाई का सर्वस्व समाप्त हो जाए, हमारा मकान सबसे ऊंचा, हमारे पास सबसे बढ़िया गाड़ी, जब इस मनोदशा में हम जीवन जीते हैं तो जैसे इन 5 जीवों का विनाश हो जाता है, ऐसे हमारे इस शरीर का भी विनाश हो जाएगा। भगवान कहते गुरु जी, युवावस्था में इस प्रकार जीव चलता रहा, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के कुरोग व्याप्त हो जाते हैं और उन रोगों का उपभोग करता करता मनुष्य अंत में मृत्यु के वशीभूत हो जाता है। जाति सुतेश लक्ष्य लभते भूमान पुत्राब्दुलत्रम खलभोजतम यतन पायति रांतिस्मार्तम श्रद्धस्गतम प्रमादात। सैकड़ों योनियों को पार करने के पश्चात पृथ्वी पर हमको मनुष्य योनि का जन्म मिला है। मनुष्यता में भी ब्राह्मणत्व का प्राप्त होना तो ऐसे मानो कि हाथ में अमृत आ गया। मनुष्य बने, मनुष्य में ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन करके भी यदि हमने अपने कल्याण का विचार नहीं किया तो मानो हमारे हाथ में अमृत आया था और उसको हमने पृथ्वी पर गिरा दिया है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए। भगवान कहते इति कृतम तार्च पापी नाम नारकी गति अंत्येष्टि कर्महीना नाम किम भूयास मुचि। हे गुरु जी, इस प्रकार पापियों की अंतगति का मैंने खूब वर्णन किया, फिर जिनकी अंत्येष्टि याद क्रिया भी नहीं की जाए उनकी गति का क्या वर्णन करें। श्री गुरु पुराण सारोद्धारे पाप जन्मादि गुरु प्रणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की।